दोस्तों, क्या हो जब आप एक सुनसान रास्ते से जा रहे हो और अचानक आपके सामने कोई आ जाए, कोई ऐसा जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए। रात का सन्नाटा, शिवपुर गांव के पास जंगल के किनारे, चारों तरफ गुप अंधेरा, झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट। एक पुरानी कच्ची सड़क पर एक लड़की तेजी से चल रही है, राधिका। राधिका धीरे धीरे खुद से, बस थोड़ा और, घर पहुंच जाओ तो जान में जान आए। अचानक पीछे से उसके अलावा दो और कदमों की आवाज आती है। टक टक टक। वो मुड़कर देखती है। कौन है वहाँ? मजाक मत करो। फिर से वही कदमों की आवाज और पास आती हुई राधिका कांपती हुई वो डरकर दौड़ने लगती है। अचानक सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, लाल काले शैतानी मुखौटे में, कोट पैंट पहने हुए। डर की वजह से राधिका की चीख निकल गई। राधिका कांपती हुई। कौन हो तुम? वो आदमी चुपचाप एक चाकू उठाता है। उस पर चांदनी चमक रही है। मुखौटे वाला धीमे स्वर में, शोर मत करो, वरना अगली सांस तुम्हारी आखिरी होगी। राधिका पीछे हटती है। लेकिन पैर फिसल जाता है। जमीन पर गिरते ही एक चीख गूंजती है। अगले दिन पुलिस थाना शिवपुर। इंस्पेक्टर अरविंद अपनी कुर्सी पर बैठे केस फाइल देख रहे हैं। अरविंद, तीसरा मर्डर, और तीनों के शरीर पर वही निशान, एक सीधी गहरी कट, चेहरे पर मुस्कान खींची हुई। कांस्टेबल राकेश, सर, लोग कह रहे हैं कि कोई भूतिया कातिल है जो रात में जंगल से आता है। अरविंद गुस्से में, भूत नहीं राकेश, ये इंसान है, लेकिन बेहद बीमार दिमाग वाला। वो नक्शा निकालते हैं। तीनों हत्याएं गांव के दक्षिण हिस्से में हुई, एक ही रास्ते पर, यानी वो वहीं रहता है या वहीं छिपा है। गांव के लोग डर में हैं। दरवाजे जल्दी बंद, बच्चे घरों में छिपे हुए। उसी वक्त मीरा, जो एक युवा पत्रकार है, शहर से आई है। वो उस मुखौटे वाले कातिल के बारे में गांव के एक बूढ़े आदमी से पूछती है। मीरा, मैं सिटी क्रॉनिकल्स से हूँ। कातिल के बारे में जानकारी चाहिए। सुना है वो अपने शिकार के चेहरे पर हंसी बना देता है। बूढ़ा आदमी डरते हुए, हाँ बिटिया,
कहते हैं वो पहले खेल खेलता है, अपने शिकार को फोन करता है और कहता है हंसो जरा। फिर बूढ़े के शब्द रुक जाते हैं। मीरा की रूह कांप उठती है। रात का समय, मीरा का गेस्ट हाउस। मीरा केस के बारे में पढ़ रही है। तभी उसका फोन बजता है। मीरा फोन उठाती है। फोन पर अनजान आवाज। मीरा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन ज्यादा जिज्ञासु होना खतरनाक है। मीरा सावधान होकर, कौन बोल रहा है? आवाज। मैं वही हूँ जो तुम्हारी अगली स्टोरी का आखिरी किरदार बनने वाला है। कॉल कट जाती है। मीरा डर से फोन गिरा देती है। तभी कमरे की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आती है। मीरा धीरे धीरे खिड़की की तरफ जाती है, बाहर देखती है। एक पेड़ के पीछे कोई लाल काले मुखौटे वाला खड़ा है और उसके कमरे की खिड़की की ओर देख रहा है। मीरा फुसफुसाते हुए, हे भगवान! अगली सुबह मीरा पुलिस स्टेशन में। सर, वो मुझे देख रहा था। वही लाल काला मुखौटा। अरविंद, तुम्हें धमकी मिली और वो तुम्हारे कमरे के बाहर था, यानी उसने तुम्हें टारगेट कर लिया है। राकेश, सर क्या करें? हम इसे फंसाते हैं। मीरा, आज रात तुम वही करो जो हर रात करती हो, लेकिन हम आसपास रहेंगे। वही गेस्ट हाउस। मीरा कमरे में अकेली बैठी है। कैमरे चालू हैं। बाहर पुलिस तैनात है। रात के 12 बजे फोन फिर बजता है। मीरा ने फोन उठाया। आवाज। मीरा, हम फिर मिल गए। मीरा कांपती हुई, कौन हो तुम? क्यों मारते हो लोगों को? आवाज धीमे स्वर में हंसते हुए, क्योंकि मैं उनके असली चेहरे देखना चाहता हूँ। सब नकली हैं, इसलिए मैं उन्हें सच्ची मुस्कान देता हूँ। तुम पागल हो। नहीं, मैं हीलर हूँ, दर्द मिटाता हूँ। अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगती है। कैमरे की स्क्रीन
ब्लर हो जाती है और खिड़की के बाहर वही लाल मुखौटे वाला साया दिखाई देता है। मीरा चिल्लाती है, सर, वो यहाँ है। पुलिस अंदर दौड़ती है। अंदर खून का छींटा, टूटी खिड़की और मीरा गायब होती है। जंगल के पास एक झोंपड़ी है जिसमें राकेश उस किलर का पीछा करते हुए जाता है। झोपड़ी की दीवार पर एक फोटो फ्रेम है जिसमें मीरा और इंस्पेक्टर अरविंद एक साथ हैं। राकेश हैरान होकर, सर, ये आप हैं? हाँ, 5 साल पहले मीरा मेरी पत्नी थी। राकेश चौंकते हुए। क्या? तो फिर? अचानक पीछे से वही आवाज आती है, हंसो जरा। अरविंद मुड़ता है। दरवाजे पर मुखौटे वाला खड़ा है। पुलिस गोली चलाती है लेकिन वो गायब हो जाता है। अचानक से मुखौटे वाला आदमी राकेश के ऊपर हमला कर देता है और उसे भी उसी तरह मार देता है। मुखौटे वाला अरविंद के पास आता है और हंसता है। अरविंद पूछता है, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हारा अपना हूँ। दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। हकीकत में मुखौटे वाला और अरविंद दोनों भाई हैं और दोनों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये दोनों ही मिलकर कत्ल करते हैं। कभी कभी बुराई हमारे भीतर ही होती है और जब हम उसे पहचान नहीं पाते वो हमें ही खत्म कर देती है। अरविंद ने कई लोगों को मारा ये सोचकर कि वो उन्हें सच्चा चेहरा दे रहा है, लेकिन असल में वो अपना चेहरा खो चुका था।